कैसे एक होटल चैन प्रोस्टिट्यूशन का पर्याय बनती जा रही है। अगर कोई भी इस होटल का नाम लेता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर आती है। कैसे लोगों ने इस होटल चैन का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके नुकसान अब सामने आने लगे हैं। दोस्तों, अगर हम आज से हजारों लाखों साल पीछे जाएं तो हमें अर्थ पर एक बहुत ही खूबसूरत घटना देखने को मिल जाती है, और वो घटना है इवोल्यूशन की। जब अर्थ पर जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब इस इवोल्यूशन की दौड़ में सबसे जरूरी था बचे रहना या अपने जैसे को बचा कर रखना। मगर वो कैसे हो सकता था? सभी जीव एमोएबा की तरह क्लोन नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने मीटिंग का सहारा लिया जिससे वो अपनी पीढ़ी को पैदा कर सके। इसी इवोल्यूशन की दौड़ में मानव भी साथ साथ भाग रहा था, जिसके चलते मानव अपने बंदरों वाली स्टेट से प्रेजेंट ह्यूमन की शक्ल ले रहा था, जिसे हम आज ह्यूमन सेपियन के रूप में जानते हैं। मगर इस इवोल्यूशन के कुछ पीछे छूट गया था। वो था एक वायरस जो बंदरों में पाया जाता था, HIV। चलो HIV को और थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। सबसे पहले 1920 में यह बीमारी अफ्रीका के कोंगो की राजधानी किनशासा में फैली। 1959 में कोंगो में एक बीमार आदमी के खून के नमूने में सबसे पहले ये वायरस मिला, जिस वायरस का नाम था HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। यदि इसका इलाज टाइम पर नहीं कराया जाए तो ये एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, बोले तो एड्स का रूप ले सकता है, जो HIV की मोस्ट एडवांस स्टेज होती है। चलो HIV को और थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। ये कहाँ से आया या कौन इसे इस दुनिया में लेकर आया? HIV की हिस्ट्री जानवरों से जुड़ी हुई है। 19th सेंचुरी में सबसे पहले अफ्रीका की पेंट्रोग्लोटाइड एरोग्लोटाइड, जो एक चिंपैंजी प्रजाति थी, में पाया गया। ये स्पीशीज सेंट्रल अफ्रीका, गैबोन, कैमरून, रिपब्लिक ऑफ कोंगो जैसे देशों में देखने को मिलती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि इन देशों के मूल निवासी बंदर की प्रजाति को खाया करते थे, जिसके चलते ये वायरस बंदरों से ह्यूमन तक ट्रांसफर हो गया। हाउ टू स्प्रेड HIV? HIV वायरस 2 टाइप्स का होता है, HIV-1 और HIV-2। इसमें HIV-1 ज्यादा तेजी से फैलता है। HIV फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला है ब्लड। यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड स्वस्थ इंसान को लगा दिया जाए तो वो स्वस्थ इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। दूसरा, सीमन। सेक्स के दौरान सीमन के ट्रांसफर से भी HIV एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। थर्ड, वजाइनल फ्लूइड से भी HIV फैलता है। फोर्थ, ब्रेस्ट मिल्क। जब कोई महिला अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती है तो भी HIV वायरस बच्चों को इन्फेक्ट कर सकता है। हाल ही में हमारे देश के एक राज्य से बड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि एक कॉलेज के लगभग 828 स्टूडेंट HIV पॉजिटिव थे और 47 स्टूडेंट मारे गए। मगर ऐसा कैसे? रिपोर्ट्स की माने तो त्रिपुरा एड्स कंट्रोल सोसाइटी का कहना है कि उन्हें राज्य के 220 स्कूल, 24 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऐसी मिले हैं जहां के स्टूडेंट एक ही इंजेक्शन से ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। इसके चलते HIV वायरस एक के बाद एक सभी को अपनी गिरफ्त में लेता चला गया। वहीं नव भारत टाइम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, वहां पर 125 लोग HIV पॉजिटिव मिले। बात का पता प्रशासन को लगा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस तरह की सेक्सुअल डिजीज के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, जिसके चलते जाने या अनजाने में HIV जैसे संक्रमण फैलते चले जाते हैं। इस बीमारी को कैसे फैलने से रोक सकते हैं? इसके बड़े ही आसान से कुछ तरीके हैं, जैसे जब भी आप सेक्स करते हैं तो कंडोम किसी भी तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड, कभी भी एक नीडल या सेविंग ब्लेड को दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, जिससे किसी कट के थ्रू HIV वायरस आपके ब्लड में एंटर ना कर सके। और आपको कम से कम पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहिए। नंबर 4, यदि आप सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो आपको STD का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। HIV एक लाइलाज बीमारी है। हम इसे खत्म तो नहीं कर सकते, मगर कुछ हद तक इसकी रोकथाम जरूर कर सकते हैं। यदि आपको HIV हो जाता है तो उसके कुछ शुरुआती सिम्टम्स ये हो सकते हैं: बुखार, सरदर्द, हाथों पैरों में अकड़न, वेट लूज होना आदि भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये 8 से 10 सालों बाद एड्स का रूप ले लेता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है। इसके चलते छोटी से छोटी बीमारी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, जिसे हम आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं।